कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की। शंख नगाड़े और रणघोष से आकाश गूंज उठा। युद्ध का समय आ चुका था। राजा धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रहीन थे, हस्तिनापुर में बैठे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, गुरुदेव, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना। ये सब युद्ध में निपुण है। भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, युधान, विराट, द्रुपद जैसे महायोद्धा इसमें खड़े हैं। दुर्योधन ने गर्व से अपनी सेना की शक्ति गिनाई और कहा कि उसके पास भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महायोद्धा हैं, जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह को देखकर सिंहनाद किया और अपनी शंख ध्वनि से पूरी धरती को कंपा दिया। तत्पश्चात दोनों सेनाओं ने एक साथ शंख बजाए। पांडवों की ओर से ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। शंखों की ध्वनि आकाश को चीरती हुई दोनों पक्षों के हृदयों को आंदोलित कर रही थी। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन यहां उपस्थित हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले गए, जहां भीष्म, द्रोण और अन्य वीर खड़े थे। उन्होंने कहा, देखो पार्थ, तुम सामने इन सबको देखो। ये तुम्हारे कौरव बंधु हैं, जिनसे तुम्हें अब युद्ध करना है। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने गुरु, पितामह, मित्र, भाई और स्वजन देखे तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कांपते हुए शब्दों में कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख गया है। मैं इन अपने स्वजनों को मारकर राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। इन सबको मारकर मैं किसके लिए राज्य करूंगा? मुझे पाप लगेगा यदि मैं अपने ही संबंधियों को मार दूं। युद्ध से मिलने वाला आनंद भी मुझे विष समान प्रतीत हो रहा है। अर्जुन का मन मोह में पड़ गया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने रथ में बैठ गए। उनका धनुष नीचे गिर गया और वे गहरे शोक में डूब गए।
अर्जुन अपने रथ में बैठे थे। हृदय में शोक और मोह की छाया लिए। शरीर कांप रहा था और मन व्यथित था। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे और उनका दृष्टिकोण पूर्णतः भ्रमित हो चुका था। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में व्यथा और मोह स्पष्ट था। उन्होंने कहा, देखो पार्थ, तुम इस शोक में क्यों फंसे हो? तुम अपने धर्म और कर्तव्य को भूल गए हो। ये शोक तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन, ये शरीर जन्म मृत्यु के चक्र में है, लेकिन आत्मा कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं। ये नश्वर शरीर केवल एक आवरण है। सत्य आत्मा अजर अमर है, जो नष्ट नहीं होती, जो कभी मरी नहीं। इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो, बिना फल की चिंता किए। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यदि मैं अपने स्वजनों को मारूं तो पाप होगा, और यदि मैं युद्ध नहीं करूं तो धर्म का उल्लंघन होगा। कैसे मैं निर्णय करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर करता है, वो अपराधी नहीं है। जो कर्म ना करने से बचता है, वो असत्य मार्ग पर है। कर्म करना पर फल का मोह त्यागना ही वास्तविक ज्ञान है। हे अर्जुन, योद्धा के लिए लड़ाई और कर्तव्य अपरिहार्य हैं। जो धर्म के लिए युद्ध करता है, उसका मन स्थिर रहता है। वह भय और मोह से मुक्त होता है और उसे सच्चा सम्मान और शांति प्राप्त होती है। इस संसार में कोई भी नहीं रहता जिसने कभी ना कर्म किया हो। सत्य यह है कि कर्म से भागना संभव नहीं है। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, बिना डर और मोह के। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा। श्री कृष्ण का उपदेश उनके हृदय में उतरने लगा। उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझता हूं। मुझे अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार निश्चय पूर्वक और साहस पूर्वक युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अब समझ चुके थे कि आत्मा अमर है और धर्म के अनुसार कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन वे अब पूछना चाहते थे, हे कृष्ण, यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों करना आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो पार्थ, ज्ञान और कर्म दो अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान भी स्थिर नहीं रहता।
जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन अपने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चे कर्मयोगी कहलाता है। वह संसार में संतुलन बनाए रखता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। पार्थ, जो लोग कर्म से बचते हैं वो दूसरों के लिए भार बन जाते हैं। इस संसार का नियम यही है, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि समाज और जीवन का संतुलन बना रहे। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, न कि आलस्य या निष्क्रियता अपनाना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वो आत्मा और समाज दोनों को हानि पहुंचाता है। कर्म करते रहो लेकिन अपने मन को स्थिर रखो, फल की इच्छा छोड़ दो। यही कर्मयोग का मार्ग है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि कर्मयोग केवल काम करने की क्रिया नहीं, बल्कि मन, भावना और बुद्धि को समर्पित करके कर्म करना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, यह मत सोचो कि ज्ञान और कर्म अलग हैं। ज्ञान वाला व्यक्ति भी कर्म करता है लेकिन उसका मन फल में आसक्त नहीं होता। इसीलिए सच्चा योगी वही है जो कर्तव्य और ज्ञान दोनों में संतुलित है। अर्जुन अब निश्चिंत हुए, उनका मन स्थिर हुआ। वे तैयार हुए अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार निर्भय होकर युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने देखा कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आप स्वयं नित्य ज्ञान में निपुण हैं, तो आपने यह ज्ञान मानव जाति के लिए क्यों प्रकट किया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो पार्थ, यह ज्ञान मैंने युगों युगों पहले ही अर्जुनों और योगियों को दिया था, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान बुला दिया गया। इसीलिए मैं इस संसार में दोबारा प्रकट कर रहा हूं, ताकि धर्म और योग का मार्ग प्रकट हो सके। हे पार्थ, कर्म का फल त्याग कर कर्म करना और ज्ञान को कर्म में लगाना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति इस ज्ञान से कर्म करता है वो पाप और भय से मुक्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति गुप्त और अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन इसे दूसरों को नहीं बताता, वो कैसा है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान को छुपाता है वो आधा ही जीवन जीता है। सच्चा योगी वही है जो ज्ञान को कर्म और सेवा में लगाता है। हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग का मेल यह है, ज्ञान से कर्म करो, कर्म से ज्ञान बढ़ाओ। जो व्यक्ति इस योग में चलता है वह संसार में स्थिर रहता है और अपने और दूसरों के लिए कल्याण करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है वो पाप से मुक्त होता है
सच्चा योगी गुरु और कर्म के माध्यम से अज्ञान का नाश करता है और सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करता है। अर्जुन अब पूर्ण रूप से समझ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने कर्म और ज्ञान को समर्पण और सेवा में लगाएंगे ताकि धर्म और समाज का कल्याण हो सके। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने ज्ञान और कर्म का उपदेश दिया, लेकिन मुझे संन्यास और कर्मयोग में अंतर समझ नहीं आ रहा। कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी या कर्मयोगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो पार्थ, सन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु जो व्यक्ति कर्मयोग अपनाता है और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। सन्यास केवल कर्म त्यागने का नाम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह केवल आलसी कहलाता है, लेकिन कर्मयोगी समाज और अपने धर्म के लिए उपयोगी होता है। हे पार्थ, संसार में स्थिरता तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर दे। कर्मयोगी अपने कर्तव्य को निभाता है, पर फल की चिंता नहीं करता। इससे उसका मन शांत और स्थिर रहता है। अर्जुन ने पूछा, तो हे कृष्ण, संन्यास योगी और कर्मयोगी में अंतर क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, संन्यास केवल बाहरी कर्मों का त्याग है, लेकिन कर्मयोगी अपने कर्म करता है। मन को आसक्ति से मुक्त रखकर जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को त्यागता है और निष्क्रिय रहता है, वह अल्पज्ञ है। कर्मयोग ही स्थिरता, शांति और मोक्ष का मार्ग है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति समर्पण और भक्ति से कर्म करता है, वह संन्यास और कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ है। मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम रखकर कर्म करते हुए भी व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है। इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। यही सच्चा संन्यास है, यही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा। उनका मन स्थिर हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वे समर्पण और निष्काम भाव से अपने धर्म और कर्म का पालन करेंगे। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्म का पालन करता है, क्या वो भी योगी कहलाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित रखता है, वो वास्तविक योगी है। सच्चा योगी वो है जो कर्म करते हुए भी मन को स्थिर और आत्मा के साथ जुड़ा रखता है। वो दूसरों में भी समान दृष्टि रखता है, न किसी में द्वेष करता है, न किसी में अत्यधिक प्रेम।
जो व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन रहता है, सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। यही ध्यान योग का मार्ग है, मन को स्थिर रखना और आत्मा के साथ एकाकार होना। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या ध्यान योग और कर्म योग अलग हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, ध्यान योग और कर्म योग अलग नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है, वह ध्यान योगी कहलाता है। मन, वाणी और क्रियाओं का संयम रखते हुए वो संसार में स्थिर और शांत रहता है। साधु वो है जो न तो अत्यधिक सुख में लिप्त होता है और न ही दुख में। वो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है और अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करता है। इस प्रकार पार्थ, जो मन और बुद्धि को संयमित रखता है, अपने कर्म और साधना में संतुलन बनाए रखता है, वो सच्चा योगी और ध्यान योगी है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा, उनका मन स्थिर हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने कर्म और साधना में संतुलन और ध्यान बनाए रखेंगे, ताकि आत्मा के साथ एकाकार होकर स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकें।